बलुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं ववहतो पदं मनोपुबङ्गमादम्मा मनोशेखा मनोमया मनसा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावनपाहि। जय बोला हो जय बोला तथागता की जय बोला हो जय बोला तथागता की जय बोला जय बोला हो जय बोला तथागता की जय बोला। बाबा की जय बोला बाबा की जय बोला जोगी बाबा की जय बोला जोगी बाबा की जय बोला कबीर जी की जय बोला कबीर जी की जय बोला देवो जी की जय बोला देवो जी की जय बोला टुकड़ों जी की जय बोला टुकड़ों जी की जय बोला भूगोबा की जय बोला भूगोबा की जय बोला जय बोला हो जय मामा की जय बोला जय बोला बाबा की जय बोला जय बोला हो जय बोला बाबा की जय बोला जय बोला बाबा की जय बोला जय बोला हो जय बोला बाबा की जय बोला जय बोला हो जय बोला संत कबीर महाराज जय बोला हो जय बोला मूल सद्गुरु संत कबीर महाराज मूल सद्गुरु संत अच्छा, आज के इस कीर्तन के लिए मैं जो करणीय मित्र सूक्त है उस करणीय मित्र सूक्त का पूजनीय गुरुजी सत्यनारायण जी गोयन का इन्होंने हिंदी में जो मंगल मैत्री लिखी, हम लोग मंगल मैत्री तो बोलते हैं लेकिन उसका निरूपण हमने किया नहीं और इसीलिए उसका महत्व भी बढ़ा नहीं। तो मेरा प्रोग्राम है कि उसके ऊपर में जन जागृति हो, उस विषय को जनता के सामने अच्छे ढंग से वो विषय जाए। आज बाहर के राज्यों के लोग हैं, भले ही कम होंगे लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा महत्व है उसका। तो इसीलिए मैं कभी कभी हिंदी कभी कभी मराठी, हिंदी मराठी बंकर साहब ऐसा वो चलता रहेगा। अगर मैं मराठी में बोलूँगा मेरे लिए आसान होगा लेकिन भैरोलाल जी नामा बौद्ध साहब के लिए वो दिक्कत वाली बात होगी। वो बोलेंगे अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, चलो मैं मेरे रेस्ट हाउस पर जाऊँगा और सो जाऊँगा, ऐसी बात होगी। इसीलिए मैं कभी मराठी कभी हिंदी कभी मराठी, हिंदी का शब्द नहीं आया तो मराठी, आया तो हिंदी, ऐसा वो चलेगा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे ढंग से वो पद लिखा है। आप जो सुनते हैं वो अलग ढंग से सुनते, मैंने उसको भजनी ठेका में भजन के इसमें फिट किया है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका
बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सदगुरु कबीर महाराज, सदगुरु गाडगे बाबा, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, इन महापुरुषों को आप सभी की तरफ से मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। पूजनीय भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम करता हूं। आज के इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष और समिति के आयोजन समिति के सब कार्यकर्ता और 15 राज्य से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, कव्वाली बौद्ध समाज का अंग नहीं था। कव्वाली मुसलमानों के दरगे में गाई जाती थी, लेकिन हमारे समाज ने कव्वाली को अपनाया और बहुत प्रचार किया। जिस साधन का उपयोग होगा उस साधन को लेना कोई बुरी बात नहीं है। कीर्तन भले ही बौद्ध समाज बौद्ध धर्म का साधन नहीं होगा, क्योंकि उस जमाने में कहाँ कीर्तन था, लेकिन अश्वघोष ने संगीत के माध्यम से ही धम्म का प्रचार किया। जो अपने लिए फायदे की बात है उसको लेना जरूरी है, मैं ये समझता हूं। हो सकता अगर मैं कव्वाल होता तो ये बुद्ध विहार समन्वय समिति नहीं होती, क्योंकि कव्वाली करने के लिए पहले पीना पड़ता। पहले बम्फर पेट में डालो, ये भी झूमते मैं भी झूमता था, और जो बुलाने वाले लोग थे हो गए वो भी पेट में डालकर ही बैठते। तो ये उससे कोई धर्म प्रचार नहीं होता। तमाशा, खड़ी गम्मत, जलसा, मनोरंजन बहुत होता है, धर्म प्रचार नहीं होता। धर्म के बीच
बोए नहीं जाती। लेकिन कीर्तन ये जो माध्यम है, जैसा बौद्धों का नहीं वैसा ब्राह्मणों का भी नहीं है। ये कीर्तन है वारकरी संतों ने लाया, और वारकरी संतों ने जो लाया है वो अनुकरण किसका किया? वो अनुकरण किया सूफी संतों। अभंग लिखना, दोहा लिखना, भजन लिखना और ऑलमोस्ट गाते चलना, रास्ते के चलते गाते गाते चलना। लोग सुनेंगे तो सुनेंगे, बदलेंगे तो बदलेंगे, लेकिन 1000 नहीं सुनेंगे, 2 तो सुनेंगे, तो 2 तो बदल जाती है। जब कीर्तन के लिए कोई आदमी खड़ा होता है तो उसके नियम है। तंबाकू खाना नहीं पड़ता, बीड़ी सिगारेट पीने की बंदी। जब बीड़ी सिगारेट नहीं चलती तो शराब की तो कोई बात ही नहीं। पंचशील का पालन करना पड़ता। अगर पंचशील का पालन नहीं करते तो कीर्तन करने वाला माइक पर खड़ा रहने का अधिकारी नहीं होता है। कव्वाल के लिए ये नियम नहीं है। कव्वाल कोई धर्म प्रचारक नहीं है, उसका तो धंधा है। मेरा कोई धंधा नहीं है, ना मेरे ऊपर मेरी कोई घर की जिम्मेवारी है। अगर आप समझेंगे कि मेरा धंधा है तो ये मन से निकाल डालेंगे। मेरी मिसेज एसोसिएटेड प्रोफेसर है, मेरी लड़की डॉक्टर है, मेरा लड़का भी प्रोफेसर है। वो घर चलाते, मैं समाज चलाता। तो मेरे लिए प्रपंच कोई नहीं है। तो फिर भी मैंने ये क्यों किया, ये कीर्तन का माध्यम क्यों उठाया कि बौद्ध धर्म का प्रचार केवल एक जाति में हो रहा था, केवल महार समाज में हो रहा था, और बौद्ध धर्म ये महारों का धर्म है। ये भावना समाज में पैदा हो रही थी, और इसीलिए मुझे ये जो जाल है ये तोड़ना था। मुझे तेलीमाली कुंभी में जाना था, मुझे आदिवासियों में जाना था, और उनमें जाने के लिए कीर्तन के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई भी साधन नहीं था। ये बोतरा है ना जिसने धम्म दीक्षा ली है, और ये चारों में से एक भी महार नहीं है। और महार होते तो टिकते भी नहीं, और मेरे साथ रहते भी, क्यों उतने लायकी उन्होंने अभी नहीं आई। वो मेरे विरुद्ध चलते थे। तो ये लोग, इन्होंने जय भीम बोलना चाहिए, मैंने कभी नहीं किया, कभी बोला भी नहीं, लेकिन जय भीम के सिवा ये कोई बोलते भी थे। परिणाम है, मेरे बच्चों पर जैसा मैं प्यार करता वैसा ही प्यार इन लोगों पर करता, क्योंकि मेरी मैत्री भावना इतनी मजबूत है। और ये धम्म का प्रचार उधर जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसं जिनाति, सब रतिं धम्म रतिं जिनाति, तन्नक्षयो सब दुःखं जिनाति। सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान कौन सा है? कपड़ों का दान श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद फट जाएगा। उमेश पठारे ने बड़ी शॉल दी, वो घूमता है, ये फकीर काम में आएंगी, लेकिन कितने साल रहेगी? वो 4-5 साल में तो वो फट ही जाएंगी।
भोजन दान निश्चित श्रेष्ठ दान है। सुबह अगर दान किया और खाया तो शाम को जरूरत गिरेगी। उसकी मर्यादा 7-8 घंटे की। किसी को आग दी तो एक जन्म 5-25 साल हो उसका फल। किसी को खून दिया तो 2 साल उसका फल। लेकिन धम्म दिया तो सालों साल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी उसका फल मिलता रहेगा। और इसीलिए भगवंत कहते हैं सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसं जिनाति। क्या सुनना जरूरी है? क्या सुनना सर्वश्रेष्ठ है? कव्वाली सुनना, भजन सुनना, गाना सुनना श्रेष्ठ जरूर है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान कहते हैं सब रसं धम्म रसं जिनाति, सब रतिं धम्म रतिं जिनाति। कौन सी रति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है? टाटा बिरला की रति श्रेष्ठ है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। रंभा उर्वशी की रति श्रेष्ठ होगी लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ रति कौन सी है? सब रतिं धम्म रतिं जिनाति। 3 बातें भगवान कहते हैं। सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसं जिनाति, सब रतिं धम्म रतिं जिनाति, तन्नक्षयो सब दुःखं जिनाति। धम्मदान से तृष्णा का नाश हो जाता है और तृष्णा अगर नष्ट हो गई तो आदमी का दुख नष्ट हो जाता है। धम्मा जी रे बोला रे, धम्मा जी रे बोला रे, दुख तुझे दूर पड़े, दुख तुझे दूर पड़े, तुझे एक आदमी अलग बोलता, दूसरा आदमी अलग बोलता, तीसरा आदमी अलग बोलता। लोगों में भ्रम निर्माण होता, सवाल पैदा होता कि सच क्या है। सुरेश भट्ट लिखते थे एक साधा प्रश्न माझा लाख एकी उत्तरे, एक साधा प्रश्न माझा लाख एकी उत्तरे, हे खरे की ते खरे, हे खरे की ते खरे। मेरा एक ही सवाल है, सब धम्म क्या? किसको धम्म कहते हैं? धम्म क्या है? हजारों सवाल जवाब आते। कोई कहता है पत्थर की मूर्त को पूजे तो धम्म है, कोई कहता है तीर्थ को जाए तो धर्म है, कोई कहता है धर्म ग्रंथ का पठन किए तो धर्म है, कोई कहता है किसी को खाना खिलाए तो धर्म है। सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं
केवल धर्म धर्म कहने से धर्म समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया का दुख दूर होता, दुनिया सुखी होती और समाज में शांति होती। लेकिन आज तो समाज में शांति नहीं है। गेहूं में कंकर, पेड़ में आटा, दूध में पानी मिलावे, मीठी मीठी बातें कह कर बेचे, कसम धर्म की खाता मेरे भाई सच्चा धर्म नहीं जानते।